हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्री बीएड के प्रीवियस ईयर के शिक्षण अभिरुचि वाले पार्ट से 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन टेट एवं सी टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हेल्पफुल है। दोस्तों, यदि बात करें हम प्री बीएड की, तो प्री बीएड से शिक्षण अभिरुचि वाले भाग से 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। जब भी आप शिक्षण अभिरुचि वाले प्रश्न सॉल्व करें तो आपको याद रखना है कि आप एक बेहतर टीचर के रूप में विद्यार्थियों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जिसमें बच्चे की सक्रिय सहभागिता हो और बच्चे इंटरेस्ट के साथ बिना बोर हुए शिक्षा ग्रहण कर सकें। और कभी कभी आपको स्टूडेंट्स बनकर भी कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। दोस्तों, यदि आप इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इजीली 30 में 30 नंबर गेन कर सकते हैं और प्री बीएड के एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अधिगम बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है विद्यार्थियों में समूह अंतःक्रिया प्रोत्साहित करेंगे और ऑप्शन सेकंड है विद्यार्थियों में समूह अंतःक्रिया निरुत्साहित करेंगे। तो देखिए, निरुत्साहित तो नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन थर्ड है कक्षा में समूह अंतःक्रिया पूर्ण रूप से बंद कर देंगे, ये भी गलत है। और ऑप्शन फोर्थ है केवल कुछ ही विद्यार्थियों को समूह अंतःक्रिया की अनुमति देंगे। तो देखिए, केवल भी नेगेटिव वर्ड है और यदि आप कुछ ही विद्यार्थियों को अंतःक्रिया करने की अनुमति दे रहे हैं तो एक भेदभाव है, तो ऑप्शन भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही बच गया, विद्यार्थियों में समूह अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। और अंतःक्रिया का मतलब होता है दोस्तों इंटरेक्शन। जब बच्चे अपने विचारों को, अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो इससे क्या होगा, बच्चे एक दूसरे को तो समझेंगे ही, साथ ही उनकी जो नॉलेज होगी वह बढ़ेगी। और दोस्तों, अंतःक्रिया से बच्चे सक्रिय होते हैं और बच्चे जब सक्रिय होते हैं तब वे ज्यादा तेजी से नॉलेज गेन कर सकते हैं, बजाय कि वे निष्क्रिय होकर सुनते रहें। तो अंतःक्रिया पॉजिटिव वर्ड है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। हमें हमेशा एक बेहतर टीचर के रूप में हमेशा विद्यार्थियों में समूह अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि कक्षा में अत्यधिक स्वतंत्रता अव्यवस्था को जन्म देती है। ऑप्शन फर्स्ट है पूर्णतया सहमत, ऑप्शन सेकंड है कुछ सीमा तक सहमत और ऑप्शन थर्ड है कुछ सीमा तक असहमत और ऑप्शन फोर्थ है पूर्णतया असहमत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट पूर्णतः सहमत। जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता यदि मिल जाए, देखिए यहाँ पर अत्यधिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है, तो जरूरत से ज्यादा स्वतंत्रता यदि हम बच्चे को प्रदान करेंगे, इससे बच्चे अनुशासनहीन हो जाएंगे। जब उन्हें पढ़ने का मन करेगा तब वे पढ़ेंगे, जब उन्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा वे नहीं पढ़ेंगे। तो अत्यधिक स्वतंत्रता का देना भी हानिकारक है। बच्चे को हमें एक लिमिट में ही स्वतंत्रता देनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, पूर्णतया सहमत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाठशाला की श्रेणी की परख किससे की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है पर्याप्त सुविधाओं से, ऑप्शन सेकंड है सुनिश्चित आदर्श व उद्देश्य से, ऑप्शन थर्ड है शिक्षकों की योग्यताओं से और ऑप्शन फोर्थ है पर्याप्त भूमि व धन से। दोस्तों, चारों ही ऑप्शन के द्वारा हम पाठशाला की श्रेणी की परख कर सकते हैं, लेकिन हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। तो चारों में से सेकेंड ऑप्शन सुनिश्चित आदर्श व उद्देश्य से ये सबसे बेहतर है, क्योंकि सुनिश्चित आदर्श व उद्देश्य के द्वारा ही हम पता कर सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं, बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों की व्यवहारिक विचलन संबंधी विशेषताओं में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक कम समरूपता रखता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, सर्वाधिक कम समरूपता। ऑप्शन फर्स्ट है दोस्तों फेंटेंसी एवं दिवा स्वप्न, ऑप्शन सेकेंड है हिस्टीरिया एवं मनोअसादिता, ऑप्शन थर्ड है भग्नाशा एवं द्वंद्व और ऑप्शन फोर्थ है समायोजन एवं कुसमायोजन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा युग्म सर्वाधिक कम समरूपता रखता है, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा समायोजन एवं कुसमायोजन, क्योंकि ये जो युग्म है समायोजन एवं कुसमायोजन ये सर्वाधिक
कम समरूपता, मतलब दोनों में जो समानता है सबसे कम है, तो इसीलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कभी नेता से निर्णय संबंधी कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है अपनी त्रुटि को स्वीकार करके पुनः समूह से विश्वास प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है त्रुटि को स्वीकार ना करके प्रभुत्व का दंभ। और ऑप्शन थर्ड है त्रुटियों की लगातार पुनरावृत्ति करके अपने संबंधों की समाप्ति। और ऑप्शन फोर्थ है प्रत्येक स्थिति में समूह से तदात्मीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, अपनी त्रुटि को स्वीकार करके पुनः समूह से विश्वास प्राप्त करना चाहिए। यदि कोई गलती हो जाती है तो हमें गलती को स्वीकार कर लेनी चाहिए और पुनः हमें अपने समूह से विश्वास प्राप्त करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन में देखिए तदात्मीकरण दिया हुआ है, तो तदात्मीकरण का अर्थ होता है दोस्तों किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना, दूसरे के बाह्य व्यवहारों का अनुकरण करके स्वयं को उसके अनुकूल ढालने की प्रक्रिया को ही तदात्मीकरण कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक को अपने बालकों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापक अपने बालकों से भली भांति परिचित हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है अध्यापक बालकों की आवश्यकताओं को पहचान लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है अध्यापक बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है अध्यापक उनसे आर्थिक हित लाभ की संभावनाओं को तलाशते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, अध्यापक बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण कार्य संपन्न करते हैं। एक अध्यापक को अपने बालकों की जानकारी इसीलिए होनी चाहिए ताकि वह बालकों के स्तर को देखते हुए उसके अनुरूप शिक्षण कार्य को संपन्न कर सके कि बालक का स्तर किस लेवल का है, उसे हम किस प्रकार शिक्षा प्रोवाइड करें कि वह आसानी से इंटरेस्ट लेते हुए सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समाज में व्याप्त ऊंच नीच की भावना के प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापक को कठोर जातिगत नियमों में अपनी आस्था प्रकट करनी चाहिए। ऑप्शन सेकेंड है अध्यापक को अपने व्यवसाय में इसे बनाए रखने का कठोर प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन थर्ड है अध्यापक का स्वतंत्र निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। और ऑप्शन फोर्थ है अध्यापक को राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अध्यापक का स्वतंत्र निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। नैतिक शिक्षा का अर्थ होता है दोस्तों सही गलत की पहचान, क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में शिक्षा प्राप्त करना ही नैतिक शिक्षा कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है अच्छी पुस्तकें पढ़ने से। ऑप्शन सेकेंड है बड़ों का सम्मान करने से। ऑप्शन थर्ड है संरक्षक द्वारा अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने से। और ऑप्शन फोर्थ है शिक्षक द्वारा अच्छे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने से। बालक शिक्षक का ही अनुकरण करते हैं, शिक्षक जैसे व्यवहार करते हैं आगे चलकर बालक भी उसी तरह का व्यवहार करते हैं क्योंकि शिक्षक को देखकर ही बालक सीखते हैं। एक शिक्षक को बालक को नैतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए अच्छे आचरण के आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है ग्रामीण बच्चों के लिए। ऑप्शन सेकंड है गरीब बच्चों के लिए। ऑप्शन थर्ड है अल्पबुद्धि बच्चों के लिए। और ऑप्शन फोर्थ है प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवोदय विद्यालय प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों के लिए प्रारंभ किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विभिन्न कक्षाओं से संबंधित विषय की पाठ्य पुस्तकों का चयन किसे करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक जो विषय पढ़ा रहा है। सेकेंड ऑप्शन है विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की समिति द्वारा। ऑप्शन थर्ड है मुख्य अध्यापक द्वारा। और ऑप्शन फोर्थ है कक्षा शिक्षक द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की समिति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किशोर अवस्था के बालक अधिकारियों का विरोध इसलिए करते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट है वे समझते हैं कि पर्याप्त रूप से परिपक्व हो चुके हैं। ऑप्शन सेकेंड है स्वतंत्र रूप से सोचने एवं कार्य करने तथा
स्वयं की पहचान बनाने की उनकी तीव्र इच्छा होती है। ऑप्शन थर्ड है वे स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। और ऑप्शन फोर्थ है वे समझते हैं कि उन्हें किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकेंड, स्वतंत्र रूप से सोचने एवं कार्य करने तथा स्वयं की पहचान बनाने की उनकी तीव्र इच्छा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक को कक्षा का प्रबंध कभी भी स्वयं छात्रों के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। आप कहां तक सहमत अथवा असहमत हैं? ऑप्शन फर्स्ट है पूर्णतया असहमत, ऑप्शन सेकेंड है पूर्णतया सहमत, ऑप्शन थर्ड है कह नहीं सकते और ऑप्शन फोर्थ है कुछ सीमा तक असहमत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ, कक्षा एक लघु समाज का रूप होता है, अतः कक्षा प्रबंधन में शिक्षक तथा विद्यार्थियों की भागीदारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का क्या मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन फर्स्ट है तर्क व सिद्धांत का प्रयोग, ऑप्शन सेकेंड है शीघ्र व परिशुद्ध गणना करना, ऑप्शन थर्ड है नए संबंधों को पहचान सकना और ऑप्शन फोर्थ है संख्याओं की परिरचना समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, तर्क व सिद्धांत का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 वर्ष के एक बालक के लिए निम्नलिखित दंड पर्याप्त होगा। ऑप्शन फर्स्ट है उसे दंड का भय प्रदान करना, ऑप्शन सेकेंड है उसे पिता का भय दिखाना, ऑप्शन थर्ड है उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना और ऑप्शन फोर्थ है शारीरिक कष्ट पहुंचाने की संभावना व्यक्त करना। तो देखिए यहाँ पर 3 साल के बालक की बात की जा रही है। एक 3 वर्ष का बालक परिवार के अन्य सदस्यों की तुलना में अपनी मां से अधिक प्यार, स्नेह व सुरक्षा ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, उसे माता की उपेक्षा का भय दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण व्यवसाय की तुलना की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यवस्थित एवं अनवरत विश्राम से, ऑप्शन सेकेंड है लाभप्रद व्यापार से, ऑप्शन थर्ड है परिश्रम रहित आजीविका से, ऑप्शन फोर्थ है संवेदनशील व जवाबदेह कार्य से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, संवेदनशील व जवाबदेह कार्य से। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट है अध्यापकों को अपना कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देना, ऑप्शन सेकेंड है अध्यापन अध्ययन सामग्री को विकसित करने के लिए, ऑप्शन थर्ड है अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए और ऑप्शन फोर्थ है अध्यापन अधिगम में सुधार लाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए। विद्यालय के भौतिक संरक्षण एवं संसाधनों का विकास करने के संदर्भ में समुदाय की भागीदारी आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि सभी शिक्षा स्तरों पर महिला शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए तो उसका परिणाम होगा। ऑप्शन फर्स्ट है समाज में व्यवस्था भंग हो जाएगी, ऑप्शन सेकेंड है महिला बेरोजगारी में वृद्धि होगी, ऑप्शन थर्ड है महिलाएं पुरुषों से आगे निकल जाएंगी और ऑप्शन फोर्थ है पुरुष वर्ग बेरोजगार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एक स्वस्थ समाज का निर्माण समर्थ पुरुष एवं महिलाओं से होता है। अधिक सुविधाएं मिलने से महिलाएं शिक्षित होंगी, उनका सशक्तिकरण होगा तथा वे पुरुषों के समान ही समर्थवान हो सकेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक को पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट है इससे समय का सदुपयोग होता है, ऑप्शन सेकेंड है इससे ज्ञान भंडार असीमित होती है, ऑप्शन थर्ड है इससे नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है और ऑप्शन फोर्थ है स्व अध्ययन आदतों का विकास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, इससे नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है। ऑप्शन फर्स्ट है भाषण देना, ऑप्शन सेकेंड है छात्रों की देखरेख करना, ऑप्शन थर्ड है गृह कार्य जांचना और ऑप्शन फोर्थ है शिक्षण कार्य आयोजित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षण कार्य आयोजित करना। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आप एक नवनियुक्त महिला अध्यापक को कक्षा में लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परामर्श देंगे।
ऑप्शन फर्स्ट है वह रोज नवीन फैशन वाले कपड़ों को पहने तथा सुंदर मॉडल बनकर विद्यालय जाए। ऑप्शन सेकेंड है वह शिक्षकोचित वस्त्रभूषा धारण करके विद्यालय जाए, मीन शिक्षक के लिए जो वेशभूषा उचित है उसे पहनकर जाए। ऑप्शन थर्ड है वह छात्रों से घुल मिलकर बातें करे तथा उनके साथ मित्रता स्थापित करे। और ऑप्शन फोर्थ है वह अत्यधिक कठोर व्यवहार करे कि छात्र कक्षा में सिर ना उठा पाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्यार्थी शिक्षक का अनुकरण करते हैं, अतः एक शिक्षक की वेशभूषा व आचरण नैतिकतापूर्ण एवं सौम्यतापूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।